स्टूडेंट वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी में। देखिए मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर की पार्ट मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर है उसकी सेकंड बुक जो कैलकुलस उसको करा रहे हैं। उसका ऑलरेडी मैं आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ और थर्ड चैप्टर आपको जो करा रहा हूँ कर्वेचर उसकी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आपने वीडियो नहीं देखी, पहले आप जाकर उस वीडियो को देखिए, ठीक है। उसके मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा हार्ड कह सकते हैं, चैप्टर थोड़ा हार्ड है, बट आपको जब अच्छे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चैप्टर आखिर है क्या, ठीक है। तो आपने तो वो नहीं देखा तो आप वो जाकर देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करता हूँ। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सभी पूछे जाते हैं, अक्सर एग्जाम आते हैं, चाहे आपकी कोई सी यूनिवर्सिटी हो, चाहे आप MGPR से हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी से हैं, डजेंट मैटर आप किस यूनिवर्सिटी से हैं। तो क्वेश्चन हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझिए देखिए। और मैं आपकी एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। आपका जो फिजिक्स का कोर्स है, BSc फर्स्ट ईयर के फिजिक्स का कोर्स है, वो आपको मैं 3 महीने में कंप्लीट कराऊंगा विद नोट्स, ठीक है। तो आप दोस्त हैं उनको बता दीजिए, लगभग मैं आज या कल से वीडियो मतलब अपलोड करूँगा उसकी, तो आपको वो भी मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो आप देखिए आगे क्या है इसमें। इफ़ ए कर्व इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन, एक कर्व है और डिफाइंड की जा रही है बाय द इक्वेशन x बराबर ft से, ओके, एंड बाय बराबर फाई टी, प्रूव दैट। ये 2 इक्वेशन से आपकी, इससे प्रूव दैट इससे करना है। सिंपल सी बात है, आपको रो फाइंड करनी है और x y आपकी इक्वेशन दे रखी है। जब भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, जब रो फाइंड करना हो करो तो इसमें आपको फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। आप फॉर्मूला एक बार ध्यान रखिए, फॉर्मूला इस मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला इस एक्सेस के लिए, या हाँ इस एक्सेस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। आपको सिर्फ ध्यान से इस फॉर्मूले को समझना है, ठीक है। और कोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है BSc का, तो आप जल्द से जल्द करें। और आपकी कैलकुलस बुक के चैप्टर्स जो हैं लगभग 12-13 मोस्ट हैं, ठीक है, वो आपको मैं कराऊंगा। तो फॉर्मूला आप इसका होता है आपका रो बराबर 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन d2y/dx2, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। जो आपका इस एक्सरसाइज में मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है, ये आपको याद ही करना है, ठीक है। आगे बात करें, मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन दिया तो आपको एक चीज़ बताई थी कि हम एक चीज़ जानते हैं कि बी नो दैट हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि x बराबर ft होता है। आपको एक याद रखने वाली चीज़ है कि x बराबर ft होता है, ठीक है। तो आपको पता है अगर हम dx और इसका dt निकालेंगे तो आपको ये f डैश t आ जाएगा, ठीक है, f डैश t आ जाएगा। और उसको हम लिख सकते हैं x डैश, क्योंकि ft बराबर x है तो f डैश t निकाला है तो ये x डैश हो जाएगा, ठीक है। देन आपको क्या फाइंड करना है, और ऐसे ही आपको एक बाई बराबर फाई दे रखा है। क्या है हमें इसका डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है। डिफरेंशिएट हम आपको नॉर्मली करेंगे क्योंकि आपको पता ही है कि 12th में आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। बाई बराबर आपको फाई दे रखा है तो dy/dt, ठीक है। आपको कितना हो जाएगा फाई डैश और टी क्यों हो जाएगा, क्यों इंटू 1 हम मान सकते हैं और टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फाई डैश आपका टी हो जाएगा, क्यों इंटू 1 मान सकते हैं, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपका फाई डैश टी हो गया बराबर बाई डैश। ये आपको चीज़ याद रखनी है, dx/dt और अपॉन dy/dt, x बराबर ft और बाई बराबर फाई, इन दोनों इक्वेशन से हमने एक चीज़ फाइंड कर ली, ठीक है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ है, ओके। फाइंड कर ली, अब हम क्या है कि हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, मतलब हमें dy/dx का मान याद रखना है। क्यों? क्योंकि हमें इक्वेशन में dy/dx और d2y/dx ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। दोनों चीज़ फाइंड करनी है, दोनों चीज़ को फाइंड करने के लिए सिंपल सी बात है, x बराबर ft बाई बराबर फाई दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और आपको पता ही है कि dy/dx बराबर क्या होता है, dy/dt इंटू, जब इसके dx को अपॉन में ले जाएंगे तो dt/dx उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो dy/dx इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, आपने फाइंड किया था बाई डैश अपॉन x, ठीक है, बाई डैश अपॉन x डैश, सॉरी आपका x डैश आपका आ गया। अगेन डिफरेंशिएट करना है, अगेन डिफरेंशिएट आप क्यों करेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूला में दे रखा है कि d2y/dx2 ये हमें फाइंड करना है। अच्छा एक चीज़ तो आपको पता ही होगी कि हम dy/dx को लिख सकते हैं बाई डैश, d2y/dx को लिखते हैं बाई डबल डैश, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे इसका हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट क्यों करेंगे, हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा d2y/dx2, ठीक है, बराबर dy/dx बाई डैश अपॉन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स आप लिख दीजिए, ठीक है। हम d2y/dx2 फाइंड करना है।
d2y ओवर dx2 ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा d2y अपॉन dx2 इक्वल टू, इसे क्या है आप ऊपर ले जाइए, ठीक है। आप सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ, या आप इसका जो फॉर्मूला होता है वो आप लगा दीजिए डायरेक्ट, मतलब बट्टे वाला। तो एक्स डैश आपका एच डैश रहता है, फिर डी वाई ओवर डी एक्स बाई डैश का हो जाता है, ठीक है। माइनस बाई डैश एजिटिव रहता है, फिर एक्स का हो जाएगा डी आई ओ डी एक्स डैश अपॉन नीचे का होता है एक्स डैश स्क्वायर। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। अगर मैं लिख दूँ तो फॉर्मूला आपका होता है, बस रुक जाओ, फॉर्मूला आपका क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स यू अपॉन बी इक्वल टू बी डी आई ओवर डी एक्स यू माइनस यू डी वाई ओवर डी एक्स बी अपॉन नीचे जो होता है उसका स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है, वही मैंने यहाँ पे आपको पुट किया है वो फॉर्मूला, ठीक है। देखते हैं क्या आएगा आपका, d2y ओवर dx2 इक्वल टू एक्स डैश का एक्स डैश रहेगा। जब हम बाई डैश का करेंगे डी वाई डी एक्स बाई डैश, अब उसका हम फाइंड करेंगे कि हो जाएगा वाई डबल डैश माइनस बाई डैश, ये हो जाएगा एक्स डबल डैश। d2y ओवर dx2 हो जाएगा एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर, तो हम इसका एक्स डबल डैश लिख सकते हैं, आपको पता ही होगी जो आप 12th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अपॉन और नीचे का आपको बताइए एक्स डैश का स्क्वायर चलेगा, ठीक है। क्या हम चीज़ है उसको अब क्या है पुट कर देंगे फॉर्मूले में। ये आपको वैल्यूज जो आपकी डी वाई डी एक्स और d2y डी एक्स निकल आई हैं, ये आपको क्या है फॉर्मूले में पुट करनी है। पुट कीजिए, देखो फॉर्मूला आपका क्या था, एक बार हम दोबारा फॉर्मूले में डालते हैं। रो इक्वल टू 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन d2y ओवर dx2, ये आपका फॉर्मूला था। अब रो बराबर 1 प्लस, थोड़ी जगह नहीं है, रो बराबर 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या थी आपकी, बाई डैश अपॉन एक्स डैश का होल स्क्वायर, बाई डैश अपॉन एक्स डैश का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन d2 डी एक्स के मान एक्स डैश बाई डबल डैश, एक्स डैश बाई डबल डैश माइनस बाई डैश एक्स डबल डैश, बाई डैश एक्स डबल डैश अपॉन एक्स डैश का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका जो है आया था। इसको क्या हमें सिंपली फाइंड कर लेना है कि हम पहले ऊपर का करते हैं, रो इक्वल टू, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले इसको, तो ये आपको मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। तो ये आपका आ जाएगा एक्स डैश स्क्वायर प्लस बाई डैश स्क्वायर अपॉन एक्स डैश स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन एक्स डैश बाई डबल डैश, समझिए आप, ठीक है, माइनस बाई डबल डैश एक्स डबल डैश अपॉन एक्स डैश स्क्वायर, ठीक है। कैसे आया, पहले हमने इसका बाई डैश स्क्वायर अपॉन एक्स डैश स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको क्या है हम सॉल्व कर देना है, मतलब एक्स डैश स्क्वायर प्लस बाई डैश स्क्वायर अपॉन एक्स डैश स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व करके होल का 3/2 चली रही है, ठीक है। अब क्या है हम दोनों को इसको इसको अपॉन में आ जाएगा, ये इसके ऊपर चला जाएगा। कैसे चला जाएगा वो आपको मैं कर रहा हूँ। अब आपको दिख रहा होगा कि ये स्क्वायर ये है, ठीक है। इस स्क्वायर से इसका एक स्क्वायर कट गया, तो हम सिंपली इसको क्या लिखेंगे, ठीक है, आप समझिए इस बात के लिए। देखिए यहाँ पर हमने थोड़ी सी मिस्टेक की थी कि हमने इसको क्या है इसके रेस्पेक्ट में तो निकाल लिया, एक्स के रेस्पेक्ट में। जब हम इसको बाई के रेस्पेक्ट में निकालेंगे ये आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें d2y अपॉन dx2 दोनों के रेस्पेक्ट में फाइंड करना पड़ेगा। आपको ये बाई के रेस्पेक्ट में फाइंड करना पड़ेगा, तो आपका 1 अपॉन एक्स डैश आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आएगा एक्स डैश क्यूब बन जाएगा, ठीक है। ये कौर रखिए, इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने वाली चीज़ें होती हैं, आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा इन चीज़ों पर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, ये क्यूब आ जाएगा यहाँ पर नीचे, यहाँ भी आपका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात याद रखिए कि एक्स डैश स्क्वायर से एक्स डैश स्क्वायर एक कैंसिल बचेगा, आपका बचेगा क्यूब।
क्यूब बचेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, एक स्क्वायर से एक स्क्वायर आपका गया, फिर आपको बचा एक्स डैश क्यूब अपन एक्स डैश क्यूब, जो कि इन दोनों से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आ गया कैसे कैंसिल हुई, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं, आंसर आ गया। आंसर क्या लाना था हमें, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन एक्स डैश बाई डबल डैश माइनस बाई डैश एक्स डबल डैश। ये आपको आंसर लाना था, आपका आंसर जो है आ गया। सिर्फ ये चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमने क्या फाइंड किया है। क्वेश्चन को फाइंड बहुत ही ज़्यादा गौर दिया करें यहाँ पर कि एम बाई के रेस्पेक्ट में करना होता है, क्योंकि हमें एक बार एक्स डैश ऊपर ले गए, फिर डी वाई और डी एक्स बाई डैश किया था, बाई डबल डैश हो जाएगा, माइनस बाई डैश एच डी रखा था, फिर एक्स के रेस्पेक्ट में किया था एक्स डबल अपना एक्स डैश स्क्वायर। जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तब ये बनेगा, ठीक है। या हम सिंपली ऊपर ले जा करें फिर भी, लेकिन उस टाइप से नहीं बन पाएगा। जब इसको बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे ये आपका 1 हो जाएगा, तो 1 अपन एक्स डैश आपका बचेगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हमने डी वाई डी ऊपर फाइंड किया दोनों की वैल्यू से, तो नीचे भी दोनों वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी। अब थोड़ा सेंस भी ला सकते हैं कि हमें एक्स क्यूब से एक्स क्यूब काटना है, तो नॉर्मली बात है वहाँ पर 1 एक्स डैश आएगा, तो ये भी आप चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द साइक्लॉइड, ठीक है। साइक्लॉइड होता है चक्र, चक्र जो आप जब आप नेक्स्ट लेवल पे जब पढ़ाई करेंगे तो आपको वहाँ पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। साइक्लॉइड का मतलब बता दूँ, चक्र एक चक्रज होता है, ठीक है। आप ग्राफिकल में या प्रूफ में देखेंगे आप चक्रज क्या चीज़ होती है। तो फिलहाल में आपको देखना ये है कि मैं एक्स बराबर ए टी प्लस साइन टी दे रखा है, बाय बराबर ए टी 1 माइनस कॉस टी दे रखा है। नॉर्मली आपको पता है कि हमें दोनों का डिफरेंशिएट मतलब फॉर्मूला तो वही यूज़ करना है जब तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करवा रहा है। एक बार फॉर्मूला में डालिए, फॉर्मूला क्या होता है आपको याद करना है, फॉर्मूला तो आपको याद ही कर लेना है कि रो इक्वल टू 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन की पावर होल 3/2 अपॉन d2y ओवर dx2। ये आपका फॉर्मूला यूज़ ही क्या, आपका फॉर्मूला इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का। रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा ही फाइंड कराता है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला ये है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या है इसमें dy ओवर dx और d2y ओवर dx2 दोनों चीज़ें फाइंड करनी होती है। तो पहले हमें क्या है x बराबर a t प्लस साइन टी आपको दे रखा है, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, क्यों हमें पहले dx ओवर dt फाइंड करना है। तो dx ओवर dt इक्वल टू ये एज टेज ये 1 हो जाएगा प्लस साइन टी का आपका हो जाएगा कॉस टी, ठीक है, ठीक है। तो आपका आ जाएगा a1 प्लस कॉस टी dx ओवर dt आ गया, ठीक है। ऐसे ही आपको बाई बराबर क्या दे रखा है, बाई बराबर a1 माइनस कॉस टी आपको दे रखा है, ठीक है। तो इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, ओके। तो dy ओवर dt इक्वल टू ए एजिटेज रहेगा, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है, बाहर कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर रहेगी, अच्छा पता है। 1 का आपको 0 हो जाएगा और कॉस टी का होता है साइन टी, तो माइनस का माइनस रहेगा क्योंकि ये प्लस वैल्यू देता है, यह आपको हो जाएगा साइन 2, ठीक है, ठीक है, साइन टी हो जाएगा। तो और हाँ कॉस टी का माइनस साइन टी होता है, माइनस माइनस आपका प्लस, ये प्लस साइन टी हो जाएगा। तो डी वाई ओवर डी टी आपका निकल कर आएगा ए साइन टी, ओके आ गया। अब आपको फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू आपका क्या होता है, पर डी वाई उसकी डी वाई की वैल्यू लगा दीजिए, ठीक है। तो पहले हम लगाएंगे डी वाई ओवर डी टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी, तो आपका ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स, ठीक है। कट कट हो जाएगा, सॉरी डी टी ओवर डी एक्स आएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू इसकी वैल्यू रखिए ए साइन टी अपॉन इसकी वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो a1 प्लस कॉस टी, ठीक है।
इससे ई कट गया। अब आपको करना क्या है, आपको एक फॉर्मूला होता है साइन टी और अपन 1 प्लस कॉस टी दे रखा है। नॉर्मली अब ये कंडीशन जब बनती है तो आपको पता होना चाहिए, जब ये कंडीशन आपकी बनेंगी तो आपको सिंपली आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। यहाँ पर कौन सा करना पड़ता है, एक साइन 2 का फॉर्मूला यहाँ पर करेंगे। हाफ एंगल है तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है पहले आप समझ लीजिए, साइन 2x, ठीक है, 2 साइन ए 2 साइन x इंटू कॉज एक्स। यहाँ पर एंगल है, यहाँ पर आपका एंगल दे रखा है 2, वहाँ पर हमारे देखा है t। सिंपल सी बात है, यहाँ पर हाफ हो जाएगा तो आप x/2 यहाँ पर लगा देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं cos t की, ठीक है। यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला होता है वो यूज किया जाता है 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1। फॉर्मूला आपका यूज किया जाता है 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1, मतलब cos 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1। एंगल हाफ है, एंगल आपका हाफ हो जाएगा। कर लिए फॉर्मूला यूज इसमें, तो आपका आ जाएगा 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2 अपॉन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर t/2 माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या आपको, एक साइन से आपका एक साइन कैंसिल हो गया, cos t/2 अपन साइन t/2 बचा, तो आपका dy ओवर dx इक्वल टू आपका क्या आ गया, ऊपर कितना बचा है, cos बताया, नीचे आपका साइन बचा। तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो, ये आपका जो फॉर्मूला यूज होता है वो साइन में नहीं होगा, दोनों फॉर्मूला हम साइन में यूज नहीं कर सकते। करेंगे तो आपका होगा cos 2x इक्वल टू, फॉर्मूला एक बार ध्यान से देखिए आप, दोनों जगह हम साइन के, मैंने थोड़ी गलती हो गई थी, मैंने आपको ज़रा उस टाइप देखा नहीं था, ठीक है। तो करना क्या है आपको, यूज फॉर्मूला यहाँ पर cos आ जाता है 2 cos स्क्वायर, वो होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर गड़बड़ हो गया, वो आपको होता है 1 माइनस, यहाँ पर यूज होता है आपका 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x/2, 2 साइन स्क्वायर x/2, तो यहाँ पर यूज होगा आपका cos में, तो 2 साइन t/2 इंटू cos t/2 अपॉन 1 प्लस cos 1 प्लस 2 cos स्क्वायर t/2 माइनस 1, ये होता है। सॉरी वहाँ मिस्टेक हुई थी, ध्यान नहीं रहता कि साइन की वैल्यू दोनों अपोजिट नहीं लगती, ठीक है। तो यहाँ पर जब कैंसिल करेंगे 2 से 2 और cos से cos, तो आपका dy ओवर dx जो आपका निकल का आएगा वो आएगा 10 t/2, ठीक है। ध्यान रखें इन चीज़ों का, ठीक है, आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। तो ये आपका सही है, ओके। पता करना चाहिए आपको, जो cos 2x होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, एक आपका होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। वो मिस्टेक मैंने साइन की कर दी थी, मुझे याद थोड़ा बहुत होता है। अब आपको करना है कि आपको वही फार्मूला यूज़ करना है, और वही फार्मूला आपको मैंने बताया कि आपको dy ओवर dx आपने फाइंड कर लिया है, तब आपको फाइंड करना है इसका d2y ओवर dx2, मतलब आपको डबल डेज फाइंड करना है। तो यहाँ लिखेंगे आप अगेन डिफ्रेंशिएट, ओके। अगेन डिफ्रेंशिएट कैसे लिखेंगे, तो आपको हो जाएगा d2y ओवर dx2 इक्वल टू, जब आप उसका करेंगे 10 t/2 का जब आप करेंगे, आपका है समझिए 10 t/2 का जब आप करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, 10 t/2 का करेंगे, तो 10 का होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। 10 का होता है 10x का होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। डिफरेंशिएट आप याद रखने वाली चीज़ है, 10x का आपका होता है sec स्क्वायर x, तो 10x का जब sec स्क्वायर x होता है तो आपका आ जाएगा sec स्क्वायर t/2, ठीक है। अब क्या हमें एंगल का भी करना पड़ेगा, एंगल का भी करना पड़ेगा, तो आप आगे लिख दीजिए 1/2 आपका आ जाएगा, इंटू एंगल का जब किया तो एक तो आपको 1/2 निकल के आएगा, तो ये आपकी बनेगी dt ओवर dx,
टी का भी आप करेंगे, टी का भी आपको करना पड़ेगा। तो इसके एंगल का आप जब आप करेंगे तो 1/2 आपका बाहर आ जाएगा, टी का जब करेंगे तो dt ओवर dx आ जाएगा। समझिए यहाँ पर मान लीजिए मैं t/2 का कर रहा हूँ, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में, तो 1/2 में बाहर ले लूँगा, बचा t, जब इसके एक्स के रेस्पेक्ट में करूँगा तो ये dt ओवर dx आ जाएगा। समझने वाली बात है नॉर्मली, ठीक है। dt ओवर dx का जब आप करेंगे तो dx ओवर dt की जो आपने वैल्यू फाइंड की है वो इसकी अपोजिट वैल्यू लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, d2y ओवर dx2 इक्वल टू हाफ सेक स्क्वायर t/2 इंटू dt ओवर dx ओवर dt आपने क्या फाइंड किया था, a 1 प्लस कॉस टी, तो इसकी आप अपोजिट लगा दें क्योंकि dt ओवर dx से रखा है, तो 1/a 1 प्लस कॉस टी। ओके, फिर दोबारा से आपको वही फार्मूला यूज़ करना है इसमें, तो d2y ओवर dx। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, आप समझ के चलिए, आपको समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है समझना, आप थोड़ा दिमाग लगा के चाहिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1/a ऐसे चीज़ रहेगा, इसमें आप फॉर्मूला लगा दीजिए 1 प्लस वही 2 कॉज स्क्वायर -1, ठीक है, आपने फॉर्मूला यूज़ कर लिया। आपको पता ही है ये कॉज स्क्वायर ऊपर जाके सेक स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1/cos इक्वल टू सेक होता है, ये आपको नॉर्मली बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो या तो हम ऐसा करें कि सेक को नीचे ले आएँ, जब 1/sec तो आपका कॉज हो जाएगा, तो देखिए क्या होता है d2y ओवर dx2 इक्वल टू 1/, ओके, 1/2, ये आपका तो ये वाला 2 और ये वाला 2 और ये मिल के आपका हो जाएगा 4a। ओके, समझिए आप, ये एक, ये तो आपका कैंसिल हो गया, 1 1 2 2, ये आपका 1/4 हो जाएगा। हम इसको नीचे ले आ रहे हैं, नीचे आएगा तो कॉज बन जाएगा, 4a हो जाएगा, और ये आपका कॉज स्क्वायर और 1/cos स्क्वायर आपको बन जाएगा cos 4 t/2। समझिए, ठीक है, ये वैल्यू हमको क्या है फॉर्मूले में यूज़ कर देनी है। फॉर्मूला आपका क्या था, दोबारा देखिए, रो इक्वल टू 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है लेकिन आप ध्यान से समझिए, हो जाएगा, ठीक है। t2y ओवर dx2 आपका आ गया। इसमें क्या है, आपको वैल्यू पुट कर देनी है, रो इक्वल टू 1 प्लस dy ओवर dx की वैल्यू क्या थी, 10t/2, 10t/2 का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन, और इसकी वैल्यू क्या आई है आपकी 1/4a cos 4 t/2। आंसर आपको क्या लेके आना है, 4a cos हाफ t, 4a cos t/2 आपको जो है लेके आना है, ठीक है। तो कैसे करना है आपको पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स आपका होता है सेक स्क्वायर एक्स। आपको समझने वाली बात है कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स आपका सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो नॉर्मली हम इसको बता देंगे सेक स्क्वायर t/2, ठीक है, ये आपका बन गया, और ये इसकी घात चलिए 3/2, ये क्रॉस होकर ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 4a cos 4 t/2। ओके, ऊपर चला गया आपका, ठीक है। तो एक स्क्वायर से इसकी एक घात कैंसिल हो जाएगी, समझिए, जब आपका एक स्क्वायर दे रखा है 2 आपके ये आ गया इंटू 3/2, 2 का जाएगा क्यू बन जाएगा, ठीक है, आपको क्यू बन जाएगा, तो आपको ये आ जाएगा सेक क्यू t/2 इंटू 4a cos 4 t/2। आंसर आपको कॉज में लेके आना है, तो सिंपल सी बात है, आप इसको कॉज बनाएंगे 1/cos क्यू t/2 इंटू 4a cos 4 t/2। 3 घात से आपकी इसकी 3 घात कट जाएंगी, तो आपका क्वेश्चन वो आपका आंसर आ गया 4a cos t/2। देख लिया, आपका ये आंसर है 4a cos 2/2, ठीक है, आपका ये आंसर आ गया। सिंपल सी आपको देखने वाली बात क्या है कि cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x - 1 होता है, और cos 2x का एक फार्मूला 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है। नीचे हमें हर में जो यूज फार्मूला जो करना होता है वो आपको करना होता है 2 cos स्क्वायर x - 1 वाला, और 1 - 2 sin स्क्वायर ऊपर जो 2 sin x इंटू cos x आपको यूज़ करना होता है।
क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। लगभग इसकी काफ़ी काफ़ी क्वेश्चन हैं जो मोस्ट टाइम आपको मैं कराऊँगा, और जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगा वही आपको करने हैं, ठीक है। वही आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे, और खासकर MGPRE मतलब आपकी जो बड़ी यूनिवर्सिटी सब जो स्टडी कर रहे हैं वहाँ पर। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएँ। इसके बाद जो चैप्टर आपको कराऊंगा आपको मैं बता दूंगा। और आपको पता ही कि फिजिक्स में 3 महीने वाला कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ आज कल से, ठीक है। तो आप उसे भी क्या है दोस्तों आपको बताएं कि स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।